Hello everyone, my name is Ekta Singh and today I am going to start a series of videos on NISM Series 8 Equity Derivatives। अगर आप भी कोई ट्रेडिंग फर्म में काम करना चाहते हैं या फिर एज अ ट्रेडिंग पर्सन या फिर किसी भी ट्रेडिंग MNC वगैरह जिसमें ये ट्रेडिंग के रिलेटेड काम होते हैं या इक्विटी डेरिवेटिव रिलेटेड काम होते हैं, वहाँ पे काम करना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं मेरे साथ, जिसमें हम बात करेंगे ओवर द वीडियोस कि इस एग्ज़ामिनेशन को कैसे कंडक्ट किया जाता है, क्या होता है, इसमें पढ़ना क्या है और उसका रिज़ल्ट कैसे पास आउट करना है और कहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है। जो लोग इक्विटी डेरिवेटिव्स या डेरिवेटिव मार्केट में काम करना चाहते हैं वो तो अच्छे से जानते हैं, फिर भी मैं बताना चाहूँगी जो अगर आपने बीकॉम कर रखा है या फिनेंस में के फील्ड में आप काम करना चाहते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है NISM सीरीज़ 8 इक्विटी डेरिवेटिव का, जो कि सेबी के द्वारा कराया जाता है, जिसका एक ऑर्गेनाइजेशन है NISM, वो कंडक्ट कराता है इक्विटी डेरिवेटिव पे सीरीज़ 8 का एग्ज़ामिनेशन। इस सर्टिफिकेट को अक्सर ट्रेडिंग फर्म्स वगैरह मांगते हैं। अगर ये आपके पास है तो आपके जो चांसेस जॉब लगने के थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। बेसिकली इसमें डेरिवेटिव्स से रिलेटेड हम बात करेंगे और कवर करने की कोशिश करेंगे इक्विटी डेरिवेटिव पे जो सीरीज़ 8 का मॉड्यूल है या फिर उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं। तो आज से ये सीरीज़ स्टार्ट होता है, ये पहला वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे ये एग्ज़ाम होता क्या है, इसका फीस क्या है, इससे ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं वीडियो में आगे, देखते हैं कि क्या है। तो NISM सीरीज़ 8 इक्विटी डेरिवेटिव्स बेसिक इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं। द एग्जामिनेशन सीक्स टू क्रिएट a common minimum knowledge benchmark for associated persons functioning as approved user and sales personnel of the trading member of an equity derivatives exchange or equity derivative segment of a recognized stock exchange। ये एक एग्जामिनेशन है जो कॉमन मिनिमम नॉलेज बेंचमार्क सेट करता है किनके लिए, जो कि एसोसिएटेड पर्सन है, जो फंक्शन करते हैं एज अप्रूव्ड यूज़र और सेल्स पर्सोनल के, इसके इक्विटी डेरिवेटिव एक्सचेंज के ट्रेडिंग मेंबर की तरह। द एग्जामिनेशन एम्स टू इनेबल अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स available in equity derivative markets, regulation and risk associated with the product and the exchange, mechanism of the clearing and settlement। ये एग्जामिनेशन का एम ही है इनेबल करना अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस डेरिवेटिव प्रोडक्ट जो कि अवेलेबल है इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट में, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है और रिस्क जो एसोसिएटेड हैं प्रोडक्ट के साथ, एंड एक्सचेंज मैकेनिज्म ऑफ क्लियरिंग एंड सेटलमेंट के साथ। The examination also cover knowledge competencies related to the understanding of the financial structure in India and the importance of the different rule and regulation governing in Indian security market, especially those related to the equity derivative segments। एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है इसको भी देख लेते हैं। बेसिकली हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इस एग्जामिनेशन के जिसलिए इसको कंडक्ट किया जाता है और इसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाता है। ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है एग्जाम का ऑब्जेक्टिव। ऑन सक्सेसफुल कंपटीशन ऑफ द एग्जामिनेशन द कैंडिडेट शुड knowledge the basics of Indian equity derivative markets, understand the various trading strategies that can be built using future and options on the both stock and stock indices, understand the clearing and settlement and risk management as well as the operational mechanism related to the equity derivative market, knowledge the regulation, know the regulatory environment in which equity derivative market ऑपरेट इन इंडिया। सो उस नॉलेज को बेसिक्स जो है इंडियन इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट के वो नॉलेज हो, जाने, वो अंडरस्टैंड करे वेरियस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ को जो कि बिल्ड करती है यूजिंग फ्यूचर एंड ऑप्शंस वो दोनों स्टॉक्स में एंड स्टॉक इंडाइसिस में, अंडरस्टैंड करे वो क्लियरिंग, सेटलमेंट और रिस्क मैनेजमेंट एज वेल एज द ऑपरेशनल मैकेनिज्म जो कि रिलेटेड है इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट से। नो द रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है जिसमें इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट ऑपरेट होता है इंडियन में, उसको भी जाने।
मतलब इसके 4 ऑब्जेक्टिव हैं। क्या क्या जाने वो? बेसिक्स जाने इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट के, अंडरस्टैंड करें वो वेरियस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को जो कि बिल्ड करती है फ्यूचर और ऑप्शन को दोनों स्टॉक में और स्टॉक इंडाइसेस में, अंडरस्टैंड करें क्लियरिंग, सेटलमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ ऑपरेशनल मैकेनिज्म जो कि रिलेटेड है इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट से, और चौथा वो जाने रेगुलेटरी इन्वायरमेंट जिसमें इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट इंडिया में ऑपरेट होता है। अब बात करते हैं टेस्ट डिटेल्स की। तो फीस इसकी है 1500। इसका फॉर्म आता है जो कि आप कभी भी भर सकते हैं, और वो होता है 2 मंथ पहले होता है इसका एग्ज़ाम, और वो 1500 रुपये का होता है। टेस्ट का ड्यूरेशन होता है 2 घंटे, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 100, मैक्सिमम मार्क्स होता है 100, और पासिंग मार्क होता है इसका 60%, मतलब 100 का 60% 60 मार्क। सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है वो 3 साल होती है। इम्पॉर्टेंट थिंग्स 3 हैं। एक, इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है 25% का, मतलब कि अगर आपका 1 मार्क है सही क्वेश्चन के तो 4 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन अगर आपने गलत किया है तो उसका मार्क घट जाएगा। दूसरा, पेमेंट गेटवे चार्जेस एक्स्ट्रा होता है। और थर्ड, पासिंग सर्टिफिकेट इशू किया जाता है सिर्फ उन कैंडिडेट्स को जो फर्निश्ड या अपडेटेड देयर इनकम टैक्स पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर इन देयर रजिस्ट्रेशन डिटेल। रजिस्ट्रेशन के टाइम में आप जो अगर पैन दे दिया तो आपको ही वो सर्टिफिकेट पास किया जाएगा, अगर नहीं दिया है तो आपको ये सर्टिफिकेट पास नहीं किया जाएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में और देखते हैं इसकी आगे की जर्नी को, और स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टू एंड तक, और ट्राई करेंगे इसमें सारे टॉपिक्स जो आते हैं उसमें कवर होते हैं उसको कवर करने की। सो थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस अपलोड करेंगे और एक कंटिन्यू डेज में करेंगे। सो थैंक यू।